हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है 15 सितंबर को रिलीज किया गया था। ठीक है, 15 सितंबर को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, तो एकदम फ्रेश नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी, उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, टोटल वैकेंसी, ये सारी चीजें यहाँ पे लिस्टेड है। तो यहाँ पे देखिए स्पेशल एजुकेटर फॉर टीजीटी। ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जनरल के लिए 22 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसीज एंड टोटल वैकेंसी अगर देखें तो 49 वैकेंसीज यहाँ पे रखा गया है। ओके, स्पेशल एजुकेटर फॉर जेबीटी जूनियर बेसिक टीचर के लिए 23 वैकेंसीज फॉर जनरल, 12 वैकेंसीज फॉर ओबीसी, 8 vacancies for AC, 4 vacancies for EWS and total vacancy यहाँ पे 47 रखा गया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइड में दिए हुए कॉलम में आप चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए पे स्केल पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका टीजीटी के लिए यहाँ पे रहने वाला है 34,800 रुपीज पर मंथ। उसके साथ ग्रेड पे ऐड होगा जो कि है 4,600। स्पेशल एजुकेटर फॉर जेबीटी के लिए 34,800 प्लस 4,200 ग्रेड पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो फुल्ली ऑनलाइन है, ऑनलाइन मोड में है, ऑफलाइन नहीं है। तो इसीलिए आपको कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 20 सितंबर मतलब कल से ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कल से स्टार्ट हो चुका है एंड चलेगा 12 अक्टूबर तक। ठीक है, तो 12 अक्टूबर तक आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शाम 5 बजे तक। बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहले ही आप अगर आपका अपना जो एप्लीकेशन है वो निपटा ले तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फीस के लिए अलग डेट है। फीस के लिए 16 अक्टूबर रखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड डेट है ये। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 12 अक्टूबर एंड 16 अक्टूबर है आपका फीस डिपॉजिट करने का लास्ट डेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए फीस जो है वो फुल्ली नॉन रिफंडेबल है एंड जनरल एंड अदर कैटेगरीज के लिए 1000 रुपीज रखा गया है। एससी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज एंड पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स है पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा। फीस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होगा, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे फुल्ली आपका रिटन टेस्ट पर बेसिस करके होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कोई कोई कैंडिडेट बहुत नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, उनको आंसर तो पता होता है बट जो पैनल बिठाया जाता है तो उनके सामने थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड गलत आंसर वगैरह दे देते हैं। तो इसीलिए तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा एंड उसके जो मार्क्स आएंगे तो उसकी बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे। तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है उसके टोटल मार्क्स जो है 150 रहने वाला है। ठीक है, एंड आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स वो है 40%। तो 40% ऑफ 150 कितना आता है वो आप देख लेना। ठीक है, नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, उसके साथ साथ बीएड स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई एंड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। उसके बाद भी यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है, वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जेबीटी दैट इज जूनियर बेसिक टीचर के लिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन को रखा गया है। ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, और कोई भी इक्विवेलेंट अगर आपने कर रखा है वो भी आप दे सकते हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अदरवाइज कोई भी अगर आपका एड ऑन्स वगैरह मतलब कोई भी अगर अपने अदर कुछ क्वालिफिकेशन है आपके पास वो भी आप दे सकते हैं। बट यहाँ पे जो है कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेगा विदाउट चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपका यहाँ पे मेरिट आपका यहाँ पे बुलाया जाएगा फॉर द रिटन टेस्ट। ठीक है, तो सभी को यहाँ पे रिटन टेस्ट देना होगा एंड आफ्टर द रिटन टेस्ट जो जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई करेगा तो उसके स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा।
ओके। उसके बाद चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पर। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि 150 मार्क्स का होगा एंड क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहने वाला है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे 150 रहने वाला है। टाइम जो है वो 2.5 घंटा 2 hours and 30 minutes। आप टॉपिक्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, 7 टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मेथोडोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आईसीटी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस, नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेजेस, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस एंड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू स्पेशल एजुकेशन इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन इंक्लूसिव टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो 75 क्वेश्चंस है। तो यहाँ से देखिए 15 करके आपका तीनों हो गया। उसके बाद 10 एंड देन 75 क्वेश्चंस। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 आपका मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ओके। एंड यहाँ पे और एक चीज दिया गया है, बहुत ही क्लियरली ये नोटिफिकेशन को दिया गया है। तो कोई भी कैंडिडेट का, कोई भी 2 कैंडिडेट का अगर मार्क्स जो रिटन टेस्ट में जो मार्क्स आएगा वो अगर सेम हो जाए, ठीक है, तो कैसे उनको सिलेक्शन करेंगे? तो उनका उन दोनों में से जिनका मतलब हायर मार्क्स होगा, बीएड या फिर पीजी प्रोफेशनल डिप्लोमा या फिर 2 इयर्स का डिप्लोमा, कोई भी चेक किया जाएगा, कोई भी डिग्रीज। तो जिस किसी में भी अगर किसी एक का मतलब हायर मार्क्स है तो उसके बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। एंड आपका एग्जामिनेशन पेपर जो है वो बाइलिंगुअल होने वाला है, इंग्लिश एंड हिंदी एंड इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों टाइप के लैंग्वेजेस को आपको मिल जाएगा। जो कैंडिडेट जैसे फिलअप करेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर, उनको वैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है जैसे मैंने बताया कि विदाउट चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस पहले आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा जो जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे विद फीस। ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। एलिजिबिलिटी में वैसे तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल एलिजिबिलिटी है, बट फिर भी एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप अच्छे से एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि एलिजिबिलिटी मैच हो रहा है देन आप जाके अप्लाई कीजिए, बिकॉज पहले ना सबको बुलाया जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको आप रिटन टेस्ट दे के आएंगे, आपका स्कोर भी अच्छा आएगा, बट जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आपका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो अगर चेक किया जाएगा तो उस टाइम पे आपका कैंसिल हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ठीक है। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है। तो इसीलिए आपको पहले से चेक करना है उसके बाद। तो एज लिमिट देखिए यहाँ पे 37 ईयर्स रखा गया है। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके। तो प्रोसीजर फॉर सबमिशन जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से स्टार्ट हो चुका है एंड 12 अक्टूबर तक चलेगा ये ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ध्यान में रखते हुए आपको करना है, बट फीस डिपॉजिट करने का जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर है। ठीक है। तो कुछ यहाँ पे नोट वगैरह दिया हुआ है, जैसे आपका देखिए कैंडिडेट्स विल रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट करना है। जो यहाँ पे टाइम दिया गया है, शेड्यूल टाइम है, उसके 1.5 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक है। विद आपका जो रोल नंबर स्लिप, जो रोल नंबर एडमिट कार्ड जो मिलेगा आपको, वो आपको हाथ में रखना है, लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड आईडी प्रूफ। ठीक है। ये 3 लेके आपको पहुंच जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पर। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्शन विल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन रिटन टेस्ट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड सिंपली अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट डज। ठीक है। उसके बाद फिर से इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन सब चेक कर लेना। वैसे कुछ सिंपल तरीका के ही दिए जाते हैं, 8 पेजेस का नोटिफिकेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप बिना झिझक के एक बार डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन वगैरह आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं कि कहाँ से आपको मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो उसके लिए देखिए पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट है ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, यहाँ पे आके रिक्रूटमेंट्स में आपको जाना है। देन आपका एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आके 3rd नंबर पर जो मिलेगा रिक्रूटमेंट नोटिस, अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, देन आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आके रिक्रूटमेंट नोटिस पर करेंगे तो फिर
ओपन हो जाएगा एंड आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक कल ही एक्टिवेट हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपका जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, देन आपका देखिए यहाँ पे शॉर्ट में पूरा नोटिस को यहाँ पे दिया गया है, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है एंड रजिस्ट्रेशन करना है। पहले आप कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना है, देन लॉग इन करके आप फर्दर प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नोन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहाँ पर मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।